आपके ग्रुप में भेजा था, उसको पढ़ना है। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे 2 रोज 3 रोज से, वो चैप्टर था नून खुतनी का। नून खुतनी का जो चैप्टर था, वो आपको मालूम है कुरान में जो एक छोटी नून आती बाज जगह पे, उसको बोलते हैं नून खुतनी। वो नून खुतनी कैसा पैदा होती, यानी कैसा जनरेट, कहाँ से निकलती, क्यों आती, इसके ऊपर हम बहस करे थे, पूरी तफसील पढ़े थे। जब भी तनवीन के बाद साकिन हर्फ आएगा तो जो है तनवीन की ब्रैकेट खोल के जो नून साकिन निकलती, उसको जेर दे के पढ़ते हैं। उसका फार्मूला बताया था मैं, अस्साकिन इज़ा हुर्रिक व हुर्रिका बिल कसर। जब 2 साकिन एक साथ जमा हो जाएंगे तो हम पहले साकिन को जेर दे के पढ़ेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद जब भी साकिन हर्फ आएगा 2 साकिन मिल जाते तो आप पढ़ नहीं सकते। तो पहली कंडीशन में ये थी, आयत के शुरू में 2 साकिन हर्फ आ गए तो नहीं पढ़ सकते। उसको कैसा पढ़ना, उसका फार्मूला अलग था। हम तीसरे हर्फ को देख के पढ़ेंगे। तीसरे हर्फ पे पेश है तो पेश पढ़ेंगे, तीसरे हर्फ पे जेर है तो जेर पढ़ेंगे, तीसरे हर्फ पे जबर है भी तो जेर पढ़ेंगे। ये हमारा आयत के शुरू में 2 साकिन हर्फ का फार्मूला था, जो यहाँ मैं हाईलाइट करा। दूसरी उसकी टाइप ये थी, दूसरी किस्म ये थी, दूसरी कि उसमें आयत के बीच में जब भी 2 साकिन हर्फ आ जाएंगे, फिर तो ये फार्मूला है कि आप पहले साकिन को जेर देंगे, पहले साकिन को जेर देंगे। इसमें हम लोग कोई 8-10 मिसालें देखे, इस पे बहुत यानी कुरानों में जाके देखे, पढ़ने की, उसको सही कैसा पढ़ना, कैसा उसको पूरा में बताया। जब भी तनवीन के बाद साकिन हर्फ आएगा आयत के बीच में, तो तनवीन की ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। या फिर जो तीसरी कंडीशन में पढ़ा रहा था, आयत के खत्म पे अगर साकिन हर्फ आ गया और दूसरी आयत के शुरू में साकिन हर्फ है और आप 2 आयतों को मिला के पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर यही सिचुएशन पैदा हो जाती, 2 साकिन एक जगह जमा हो जाते, पहले साकिन को जेर दे के पढ़ना पड़ता। अगर आप रोक लिए आयत के खत्म पे तो बहुत क्लियर सिचुएशन है, आप रोक के इधर से भी पढ़ सकते। फिर उसके बाद हम जो है मैं वो कायदे में से आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पूरा बात जगह ब्रैकेट खोल के भी कल हम देखे और बहुत सी चीजें इसमें पढ़े। लेकिन जो असल था, कल जो होमवर्क में भेजा था आप लोगों को, वो था उन होंठों से। आज थर्सडे है, कल हमारी छुट्टी है। मैं आपको होमवर्क भेजूंगा। हम हमारा ये सूरा आज जो पढ़ रहे थे हम अल-हक़्क़ा, वो खत्म हो गई। नेक्स्ट सूरा हम कौन सा टारगेट करेंगे, यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे अब तवज्जो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे तवज्जो। अब हमारे पास जो है, आप जैसे वक्फ के अहकाम है ना, अहकाम वक्फ रह गए हैं, और वो थोड़े बताया था मैं, वैसे फिर और डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद मुतफर्रिखात है। मुतफर्रिखात में 5-6 टॉपिक है मेरे पास, उस पे मैं आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा उसको पूरी तफसील। वो हम उसको शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, उसको शुरू करेंगे। उसमें रुकू है, सजदे है, मुआनिका है, इमाला है, सकता है, उसमें वक्फा है, वक्फ है, और भी बहुत सी चीजें हैं। वो तमाम चीजें हम एक एक करके टॉपिक पूरे पढ़ेंगे, जो जो कुरान में आते, कहाँ कहाँ आएंगे, कैसा पढ़ना। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम उसकी स्टडी शुरू करेंगे। We had lost you. क्या बोले लास्ट? अब वापस आ गए। नहीं, आवाज चली गई थी आपकी, अब वापस आई। अच्छा, सॉरी, आवाज चली, सॉरी। तो हाँ, यही बोल रहा था कि मैं आपको, अब हम अल्लाह का खत्म हो गई, मैं नया सूरा आपको दूंगा और होमवर्क में भेजूंगा। आप नया सूरा पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। और रोजाना जो है हर आदमी 10-10 आयतें पढ़ेगा और कम से कम एक आयत के फायदे बोलेगा। तो फायदे बोलने से उसके तमाम रूल्स उसके रिवाइज होंगे। और जो है आगे क्या पढ़ने का है मैं आपको थोड़ा बता दिया। अब हमारे पास जो है वक्फ के अहकाम रह गए हैं, और जो मुतफर्रिखात में अभी बोला आपको, एक 7-8 मुतफर्रिखात है, छोटे छोटे सब टॉपिक्स है। मैं उसके ऊपर आपको समझाऊंगा, उसको बताऊंगा कुरान में उसको कैसा पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा था। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ के बताएं, और ये जरा डिफिकल्ट था लेकिन यू हैव डन इट वेरी वेल। बाज लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और जो लोग जो थोड़ा कमजोर थे वो जरा पढ़ लेंगे, कल की मेरी वॉइस मैसेज सुन लेंगे 1 से 2 बार, तो वो पूरा सही हो जाएगा।
इंशाल्लाह। और किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो बात करें, क्योंकि आज वर्किंग डे, आप लोगों को जाना है। ये कारी साहब जरा वो पिछली वाली स्क्रीन पे वो जो अल्लाह पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ वजाहत करेंगे। अल्लाह का तो हमें आपको बताया था ना कि जब भी अल्लाह के नाम जलाला से पहले ज़बरिया पेश आएगा, ये तो हमारा लेसन नंबर 1 है, तो हम उसको अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे, पुर, मुंह भर के, अल्लाह, गूंजदार, बहुत ही जबरदस्त। आप प्रैक्टिस करें जरा घर में। मगर जब जेर होता है तो इल्ला पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आप जब जेर होगा तो इल्ला पतला पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो जेर नून पे हम लगाए उसको बोलते हैं आरजी जेर। आरजी जेर पतला नहीं कर सकते। जैसे इर्जी बताया था मैं आपको, इर्जी का जेर भी आरजी है, तो वो रा मोटी पढ़ते हैं। ये रा मोटी पढ़ने की 5वीं किस्म जब मैं बताया था, कंडीशन नंबर 5, तो हाँ वही लाम जलाला भी वही कैटेगरी में आता। सही, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? आज दुआ कौन पढ़ाए थे?